हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि इसमें कौन से स्टूडेंट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसका एज लिमिट क्या होता है, कि पॉलिटेक्निक में लड़का या लड़की दोनों होता है, पैरामेडिकल में लड़का या लड़की दोनों होता है। इसके बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो पर बने रहिए और आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है पॉलिटेक्निक पीई, इसका कोड होता है बिहार इंजीनियरिंग में जो है पीई कोड रखा गया है किसका, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। पी से पॉलिटेक्निक हो गया, ई से इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। डिग्री जो मिलता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि इंटर का एग्ज़ाम देते हैं तो ट्वेल्थ का इंटर का जो है ट्वेल्थ इंटरमीडिएट का जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसमें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है किसका दिया जाता है, डिप्लोमा का, ठीक है। और इसका जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है। कितना साल का होता है, 3 साल का होता है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होता है वो मैट्रिक होता है। 10th जो किया हुआ है वो इसको अप्लाई कर सकता है। और अपीयरिंग और पास्ड, मतलब जो अपीयरिंग में है, जो इस साल एग्ज़ाम दिया तो वो भी भर सकता है, और जो पास है वो भी भर सकता है। एज है, एज इसमें नो लिमिट है, मतलब एज का कोई लिमिट नहीं है। 14 साल का भी लड़का भर सकता है, 40 साल का भी पुरुष भर सकता है इसको, ठीक है। लेकिन रेसिडेंट होना चाहिए बिहार का रेसिडेंट होना चाहिए। अगर बिहार का रेसिडेंट नहीं है तो वो इस जो है बिहार ये पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भर सकता है। प्रश्न जो मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। प्रश्न जब भी इसमें होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा जाता है। परीक्षा का जो अवधि होता है वो होता है 2 घंटा और 15 मिनट का। कितना का होता है, 2 घंटा और 15 मिनट का इसका परीक्षा अवधि होता है। परीक्षा का जो विषय होता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। कौन कौन सा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और ये जो होता है, ये जो इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो 10th लेवल का होता है। कौन सा होता है, 10th लेवल का। 10th लेवल से थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन ज़्यादातर 10th लेवल का ही इसमें स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। फिजिक्स में प्रश्न पूछा जाता है 30 और इस पूर्णांक रहता है 150। केमिस्ट्री में 30 पूर्णांक 150, मैथ में 30 पूर्णांक 150। तो पूर्णांक टोटल 450 हो गया और प्रश्न की संख्या टोटल हो गया 90, ठीक है। तो ये था इसका परीक्षा, ये इसका सब्जेक्ट। इसमें ओनली 3 ही सब्जेक्ट पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म भराता है तो उसका फीस कितना होता है। तो पॉलिटेक्निक इसमें 3 कैटेगरी होता है, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल ये स्टैंडर्ड 10th लेवल का। पीएमएम होता है 10th लेवल। ये दोनों के बारे में अभी बात करेंगे, इसके आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक, सिर्फ पॉलिटेक्निक भरना है या सिर्फ पैरामेडिकल भरना है या सिर्फ पीएमएम भरना है, तीनों, या तो सिर्फ पॉलिटेक्निक भरना है या सिर्फ पैरामेडिकल भरना है या सिर्फ पीएमएम भरना है, तो उसके लिए जनरल, ईबीसी और बीसी के लिए 750 रुपया है। एससी, एसटी और डीक्यू डिसेबल्ड के लिए 480 रुपया है। सिर्फ मतलब सिर्फ एक भरना है, तो तीनों में से कोई भी एक भरेंगे तो इतना फॉर्म पैसा लगेगा इसमें। उसके बाद पॉलिटेक्निक भी भरना है और पैरामेडिकल भी भरना है, या पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक पीएमएम या दोनों पैरामेडिकल दोनों भरना है। तो वो दोनों का जो है जनरल, ईबीसी और बीसी के लिए 850 रुपये, 100 ज़्यादा और यहाँ पर 50 रुपया ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर अगर तीनों भरना है तो 950 रुपया और यहाँ पर 100 रुपया ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो था पॉलिटेक्निक के बारे में संपूर्ण जानकारी। और जनरली इसका फॉर्म जो है अप्रैल में निकलता है और एग्ज़ाम जो है जून में होता है, और काउंसलिंग जो इसका शुरू होता है ये शुरू आपका जो है जुलाई से होगा। जुलाई से काउंसलिंग शुरू होता है और काउंसलिंग के बाद जो है इसका सत्र चालू हो जाता है। मतलब मान के चलिए कि अगस्त से आप लोगों का सत्र चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो हम जाने किसके बारे में, पॉलिटेक्निक के बारे में। अब बात करेंगे
पैरामेडिकल के बारे में। पैरामेडिकल में क्या होता है कि इसमें इसका एज क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसमें डिग्री किसका मिलता है, और ये सब चीज़ जो है इसमें बात करेंगे किसमें आगे, पैरामेडिकल के बारे में। ठीक है, चलो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अब अगला बात करते हैं पीएमएम के बारे में। किसके बारे में? पीएमएम। इसको बोलेंगे पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। इसको क्या बोलते हैं? पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। इसका जो डिग्री मिलता है वो मिलता है ड्रेसर का। किसका मिलता है? ड्रेसर का। इसको बोलते हैं परिधापक। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिधापक। इसका भी ड्यूरेशन कितना साल का होता है? 2 साल का होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, अपीयरिंग प्लस पास्ड। इसमें जो है एज क्राइटेरिया है कि मिनिमम जो है 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 साल होना चाहिए। ठीक है, आवास जो है बिहार का होना चाहिए। ठीक है, आवास जो है बिहार का होना चाहिए। नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होता है। इसका जो परीक्षा का विषय होता है, फिजिक्स के लिए फिजिक्स के प्रश्न की संख्या 20, केमिस्ट्री का 20, मैथ का 10, बायो का 10, हिंदी का 10, इंग्लिश का 10। उसके बाद जो है ये सामान्य ज्ञान 10, टोटल 90, और इसका जो है पूर्णांक भी 450 होता है। लेकिन ये जो है एग्ज़ाम ओनली फॉर गर्ल्स है, ओनली फॉर गर्ल्स। इसमें जो है लड़का का एडमिशन नहीं होता है, इसमें जो है लड़का का एडमिशन नहीं होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए है? लड़की के लिए। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए? ये हो गया पीएमएम के बारे में। जब भी फॉर्म निकलता है ये तीनों का फॉर्म निकलता है। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ? ओनली फॉर गर्ल्स। और इसका एज लिमिट है 15 मिनिमम, मैक्सिमम 30। ठीक है, चलो इसको अगर कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं पैरामेडिकल के बारे में, पीएम के बारे में। पैरामेडिकल जो 12th स्तर का होता है, इसका 2 क्राइटेरिया होता है। डिग्री एक मिलता है जीएनएम का, एक होता है एएनएम का। ठीक है, तो जीएनएम क्या होता है? जीएनएम हो गया जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। किसके लिए है? गर्ल्स के लिए। लड़का इसमें एंटर नहीं कर सकता है। इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मिनिमम 40% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40%। एवं इंग्लिश में उत्तीर्ण होना चाहिए। इंग्लिश में क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए। ये जीएनएम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुआ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुआ। एएनएम के लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ। एएनएम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। इंटर जो है पास होना चाहिए, वो पास हो या अपीयरिंग में हो, दोनों। वो जो है आईएससी भी हो सकता है और आईए भी हो सकता है, मतलब आर्ट्स भी हो सकता है और साइंस भी हो सकता है। वो कौन भर सकता है? एएनएम भर सकता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इसमें जो है 40% के साथ पास होना ज़रूरी है। 40% से कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। और इंग्लिश में उत्तीर्ण होना चाहिए। किसके लिए? एएनएम के लिए। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो एएनएम का जो भी वैकेंसी, एएनएम भी है 12th स्तर पर ही है, लेकिन उसके लिए जो है आर्ट्स और साइंस दोनों हो सकता है। लेकिन जीएनएम के लिए सिर्फ और सिर्फ साइंस वाला, वो भी बायोलॉजी जो है, जिसका बायोलॉजी है वही, मैथ के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया जीएनएम और एएनएम। मिनिमम जो है एज क्राइटेरिया मिनिमम 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 35 साल होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 17 साल और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। आवास बिहार का होना चाहिए। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अवधि वही 2 घंटा 15 मिनट। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। विषय जो है
सामान्य विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलाकर 25 क्वेश्चन रहेगा, पूर्णांक रहेगा 125, 125। मैथ 15 रहेगा, 75 पूर्णांक रहेगा। हिंदी 15 रहेगा, 75 पूर्णांक रहेगा। इंग्लिश 15 रहेगा, 75 पूर्णांक रहेगा। सामान्य ज्ञान 20 रहेगा और 100 पूर्णांक रहेगा। टोटल 90 क्वेश्चन, पूर्णांक जो है 450। सामान्य विज्ञान और मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा ये दोनों 10th स्तर का रहेगा, 10th लेवल का रहेगा। हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 12th स्तर का रहेगा। ये किसमें? पैरामेडिकल में, पीएम में जो है सामान्य विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ ये होगा 10th स्तर का, और हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान जो है वो होगा 12th स्तर का। तो ये जो है ये पैरामेडिकल के लिए क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर इसको कॉपी करना चाहो तो इसको कॉपी कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो है, आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसका जो है काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, ये इसको जो है आप लोग अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।